Hello everyone. Today in this video I am going to discuss about bases. ठीक है, इस वीडियो में हम बेसिस के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं. ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो हमने एसिड की स्टडी की थी. ठीक है, मीन्स एसिड, टाइप्स ऑफ एसिड, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड. ठीक है, तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे बेसेज, टाइप्स ऑफ बेसेज, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेसेज, इसकी स्टडी करेंगे. ठीक है ना. तो चलिए सबसे पहले देखते हैं ये बेसेस होते क्या हैं. ठीक है, सिंपली हम क्या समझ लेंगे, ये पहले समझ लेंगे जो एसिड होती है, ठीक है, उसी के सेम अपोजिट होते हैं बेस. ठीक है, बेस क्या होते हैं, बेस देखिए क्या होते हैं, वह केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो एसिड के अपोजिट होते हैं ना. सिंपली क्या कह सकते हैं, बेसेज आर द केमिकल अपोजिट ऑफ एसिड. ठीक, तो सिंपली देखिए जो बेसेस होते हैं इनका जो टेस्ट होता है ये बिटर होता है, और ये क्या करते हैं, रेड लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, ब्लू कर देते हैं. ठीक है, बेस अपोजिट ऑफ एसिड. तो इसकी पहले डिफिनेशन राइट डाउन करिएगा. क्या होते हैं, बेसेज आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस, बेसेज आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस, आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस, bases are those chemical substances which have a bitter taste, which have a bitter taste and change the color of. इसमें देखिए चेंज क्या करते हैं, ये रेड लिटमस पेपर को चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस टू ब्लू. ठीक है, ये क्या करते हैं, रेड लिटमस को कैसा कर देते हैं, ये ब्लू कर देते हैं. ठीक है, तो इतना सिंपल ये जनरल डिफिनेशन है. बेसिस आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच हैव ए बिटर टेस्ट एंड चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस टू ब्लू. ये क्या कर देते हैं, जो रेड लिटमस होता है उसका कलर चेंज कर देते हैं, मीन्स ब्लू कर देते हैं. ठीक है, तो सिंपल ये डिफिनेशन हो गई. अब चलिए देखते हैं दूसरा. ठीक है, और दूसरी डिफिनेशन मीन्स जो अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस देखते हैं. ठीक है, अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस देखते हैं बेसिस ये क्या होते हैं. आर करके दूसरी डिफिनेशन लिख लेंगे किसके, अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस. ओके, अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस. ठीक है, देखिए हमने एसिड में क्या पढ़ा था, एसिड वह सब्सटेंस होते हैं जो वाटर में डिजॉल्व होने के बाद H+ आयन देते हैं. ठीक है, तो बेसिस क्या होंगे, इसका जो बेसिस वह सब्सटेंस होते हैं जो वाटर में डिजॉल्व होने के बाद OH- आयंस देते हैं. ठीक है, इसमें क्या देंगे, हाइड्रोक्साइड आयन देंगे. ठीक है, तो दूसरी डिफिनेशन क्या राइट डाउन करेंगे, a base is a substance which dissolve in water to produce हाइड्रोक्साइड आयंस. ठीक है, सिंपली क्या बोलते हैं, OH- आयंस. ओके, इन सॉल्यूशन. ठीक है, देखिए क्या होते हैं, बेसिस इज अ सब्सटेंस विच डिसॉल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन इन सॉल्यूशन. मीन्स उस सॉल्यूशन में क्या देंगे, ये हाइड्रोक्साइड आयन देंगे. ठीक है, हाँ. अब देखिए ये दोनों डिफिनेशन होगी, इसकी किसकी होगी, बेसिस की होगी. अब देखते हैं बेसिस ये क्या, कौन कौन से बेसिस होते हैं. ठीक है, तो फिर इसको अभी यहाँ पे बाद में करेंगे, पहले देख लेते हैं बेस कौन कौन से होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे आप पॉइंट करके ये नोट करके लिख लेंगे, all the metal oxide and metal hydroxide are bases. all the metal oxide
all the metal oxide and metal hydroxide are bases are हाँ देखिए जितने भी क्या होते हैं ये मेटल ऑक्साइड होते हैं या फिर मेटल हाइड्रोक्साइड होते हैं, ये सब क्या होते हैं, ये सब बेसेस होते हैं। ठीक है, हाँ तो सिंपली फॉर एग्जांपल के लिए जैसे देखिए हम लिख देते हैं Na2O एग्जाम्पल है बेसिस का। ठीक है, Na2O इसका देखिए क्या नाम है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, मेटल ऑक्साइड है जो कि क्या है, ये बेस है। ठीक है, दूसरा देखिए एग्जाम्पल ये राइट डाउन कर रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, मेटल हाइड्रोक्साइड है, ये भी बेस है। ठीक है, तो ये सब देखिए बेस के एग्जाम्पल मैं राइट कर रहा हूँ। ठीक है, ये भी बेस है, ये भी बेस है। ठीक है, एंड CaO क्या है, मेटल ऑक्साइड है, मीन्स कैल्शियम ऑक्साइड is also a base. Okay, next calcium hydroxide CaOH2, calcium hydroxide is also a base. Okay, so these are the example of bases. Okay, now ammonium hydroxide NH4OH is also a base. Okay, etc. ठीक है, बहुत ही बेस के एग्जांपल्स है, तो आप कुछ ये राइट डाउन कर लेंगे। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये बेस होते हैं, तो आपको यही ध्यान देना है, ऑल दी मेटल ऑक्साइड एंड मेटल हाइड्रोक्साइड आर बेसिस होते हैं। ठीक है, तो इतना देखिए समझ में आ गया। अब एक चीज और जानते हैं, देखिए जितने भी बेस होते हैं सब वाटर में डिजॉल्व नहीं होते हैं। ठीक है, जितने भी बेस होते हैं सब वाटर में डिजॉल्व नहीं होते हैं, लेकिन जो बेस वाटर में डिजॉल्व होते हैं उनको क्या बोलते हैं, हम अल्कली बोलते हैं। ठीक है, अल्कली आर सिंपली बेस बोलते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी लिख लीजिएगा। ठीक है, पॉइंट करके, हाँ क्या लिखेंगे, आ बेस which is soluble in water is called an alkali. हाँ देखिए क्या होता है, बेस विच इज सॉल्युबल इन वाटर, यहाँ पे आर लिख सकते हैं, आर कॉल्ड एन अल्कली, उसको क्या बोलते हैं, हम अल्कली बोलते हैं। जो बेस वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, अल्कली बोलते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब चलिए देखते हैं, एक चीज और देखने वाले थे हम, हाँ अब देखिए यही है अकॉर्डिंग टू अरहेनियस की डिफिनेशन, कोई भी हम बेस लेते हैं। ठीक है, सपोज करिए हम सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिए, क्या ले लिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH ले लिए। ठीक है, अब इसको ये क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड होता है। ठीक है, हम क्या करते हैं, वाटर में इसको क्या कर देते हैं, डिजॉल्व करते हैं। जब वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसमें क्या होगा, डिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या प्रोड्यूस करेगा, यहाँ पे Na प्लस ये क्या हो जाएगा, एक्वस में देगा, प्लस ये OH माइनस ये क्या देगा, एक्वस में देगा। मीन्स ये क्या दे रहे हैं, हाइड्रोक्साइड आयन दे रहे हैं ना। क्या होता है, अ बेस इज अ सब्सटेंस व्हिच डिसॉल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन, तो वाटर में डिसॉल्व होने के बाद ये क्या दे रहा है, हाइड्रोक्साइड आयन दे रहा है। ठीक है, दूसरा देखिए एग्जांपल हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का ले सकते हैं, KOH है। ठीक है, ये भी सॉलिड है, इसको हम क्या कर रहे हैं, वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं, तो ये क्या देगा, K पॉजिटिव आयंस देगा। ठीक है, प्लस ये क्या देगा, OH माइनस आयंस देगा, एक्वस सॉल्यूशन देगा। ठीक है, और तीसरा सपोज करिए हम क्या ले लेते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस। ठीक है, इसकी जो स्टेट होती है ये भी सॉलिड स्टेट होती है, जब वाटर क्या है, ये लिक्विड स्टेट है, इसमें डिसॉल्व करते हैं तो ये क्या देगा, Mg डाई पॉजिटिव। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन देगा, प्लस ये हाइड्रोक्साइड आयन ये देगा। तो इससे आप समझ जाएंगे बेसिस देखिए क्या होते हैं, मीन्स अल्कली क्या होते हैं, जिनको हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये OH माइनस आयंस देते हैं, वही क्या होते हैं, बेस होते हैं, या फिर आप अल्कली कह सकते हैं। ठीक है, अल्कली ही क्या होते हैं, ये बेस होते हैं, सिंपली जो वाटर सॉल्युबल होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, अल्कली बोलते हैं। ठीक है, इतना देखिए समझ में आ गया। ठीक है ना,
ओके, अब नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिएगा टाइप्स ऑफ बेसिस। ठीक है, हमने टाइप्स ऑफ एसिड पढ़ा था, ठीक है, किसके अकॉर्डिंग? ऑन द बेसिस ऑफ आयोनाइजेशन ना। तो चलिए ठीक है, आप हेडिंग डाल लीजिएगा टाइप्स ऑफ बेसिस। ओके, अपनी हेडिंग डाल लिया टाइप्स ऑफ बेसिस। ठीक है, ओके, अकॉर्डिंग टू इसमें देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आयोनाइजेशन। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग देखेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ आयोनाइजेशन। ऑन द बेसिस ऑफ आयोनाइजेशन देखते हैं। बेसिस आर ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, बेसिस कितने टाइप के होते हैं? ये टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज क्या होगा? ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है, स्ट्रॉन्ग बेसिस। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेसिस। एंड सेकेंड क्या होता है? ये वीक बेसिस होता है। ठीक है, पहला देखिए स्ट्रॉन्ग बेसिस कौन से बेस होते हैं? देखिए वह बेस जो वाटर में डिजॉल्व होने पर कंप्लीटली क्या दे देता? हाइड्रोक्साइड आयन ये दे देता, वही क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ठीक है, तो इसकी डिफिनेशन राइट डाउन करेंगे। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है? अ बेस विच कंप्लीटली आयोनाइज, अ बेस विच completely ionizes in water and thus produce ठीक है, a base which completely ionizes in water and thus produce a large amount of हाइड्रोक्साइड आयन। क्या लिख सकते हैं? हाइड्रोक्साइड आयंस, OH माइनस आयंस। ठीक है, प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस। ठीक है, OH माइनस आयंस यहाँ पे आप लिख सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं हाइड्रोक्साइड आयंस इज कॉल्ड अ स्ट्रॉन्ग बेस, इज कॉल्ड अ स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, इसी को देखिए क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग बेसिस बोलते हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं? ये आ रहा है स्ट्रॉन्ग अल्कली बेस या अल्कली। ठीक है, आप बेस भी बोल सकते, स्ट्रॉन्ग बेस बोल सकते हैं, या फिर स्ट्रॉन्ग अल्कली बोल सकते हैं। क्या होते हैं? अ बेस विच कंप्लीटली आयोनाइजेस इन वाटर एंड दस प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ OH माइनस आयंस इज कॉल्ड अ स्ट्रॉन्ग बेस और अल्कली। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए बेस में क्या हो जाएगा? सपोज दैट सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एटसेट्रा। ठीक है, देखिए ये क्या है? ये बेस होते हैं, वह बेस जो वाटर में कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं। ठीक है मीन्स, और वो OH माइनस आयन दे देते हैं आसानी से, वही क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये NaOH है। अभी देखिए सॉलिड स्टेट बताया था, जब जैसे इसको वाटर में हम डिजॉल्व करते हैं तो ये क्या देगा? Na पॉजिटिव एक्वस दे देगा। ठीक है, प्लस ये OH माइनस क्या दे देगा? एक्वस देगा। ठीक है, मीन्स ये कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएगा। यही क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, या फिर क्या कह सकते हैं? सिंपली आप स्ट्रॉन्ग अल्कली भी बोल सकते हैं। ठीक है, सेकेंड देखिए क्या होते हैं? ये वीक बेस होते हैं। ठीक है, वीक बेस। ठीक है, अब देखिए ये क्या होते हैं? वीक बेसिस क्या होते हैं? ठीक है, अब इसमें देखिए क्या होता है? यहाँ पे विच कंप्लीटली आयोनाइज लिखे है। ठीक है, यहाँ पे अब लिख देंगे पार्शियली आयोनाइजेस। ठीक है, बस और सब कुछ वही रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे लार्ज अमाउंट है, यहाँ पे स्मॉल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अ बेस विच पार्शियली ionized in water and thus produce a small amount of, यहाँ पे हमने लार्ज लिखा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? a small amount of hydroxide ion means OH minus ions is called a
वीक बेस या फिर कहेंगे वीक अल्कली। ठीक है, इसी को क्या कहेंगे, वीक बेस और वीक अल्कली बोलेंगे। ठीक है, केवल डिफरेंस देखिए कहाँ पे है, यहाँ पे कंप्लीटली ये क्या होगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पार्शियली आयोनाइज होगा। और यहाँ पे देखिए लार्ज अमाउंट में देगा, बट यहाँ पे क्या देगा, ये स्मॉल अमाउंट में देगा। ठीक है, ये वीक बेस में। ठीक है, अंडरस्टैंड ना, तो इतना समझ में आ गया। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं वीक बेस का। ठीक है, ये वाटर में क्या होगा, ये कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होते हैं वीक बेस। फॉर एग्जाम्पल क्या लिखेंगे, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, क्या नाम है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एटसेट्रा। ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं, ये सब वीक बेस होते हैं जो वाटर में कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होते हैं, केवल पार्शियली हो जाते हैं। तो सिंपली यहाँ पे क्या है, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, सॉलिड स्टेट में है, जब ये क्या करेगा, वाटर के साथ वाटर में डिजॉल्व होगा तो ये क्या हो जाएगा, NH4 पॉजिटिव। ठीक है, मीन्स अमोनियम आयन में ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, प्लस हाइड्रोक्साइड आयन में ये टूट जाएगा। ठीक है, OH माइनस AQ। ठीक है, तो इतना देखिए आप समझ गए। ठीक है, अंडरस्टैंड ना, वीक बेस क्या होते हैं और स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं, ये समझ गए। ठीक, अब चलिए हेडिंग डाल लीजिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसेस। ठीक है, पहले देखिए पढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसेस। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसेस। ठीक है, मीन्स ये जो बेस होते हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, ये कैसे होते हैं। ठीक है, तो सिंपली पहला तो जानते हैं बेस क्या होते हैं, इनका टेस्ट कैसा होता है, बिटर होता है। ठीक है, तो यही सब आप लिख देंगे यहाँ पे। पहली प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे, बेसेस हैव बिटर टेस्ट, बेसेस हैव बिटर टेस्ट, बिटर टेस्ट, पहली ये प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, बेसिस कैसे होते हैं, बेसिस का टेस्ट क्या होता है, बिटर टेस्ट होता है। अब देखिए बेसिस को अगर हम टच करते हैं तो ये सोप के जैसे सोपी होती है, जैसे साबुन को हम टच करते हैं, ठीक है, वैसे ही ये बेस लगेगा। ठीक है, जैसे आप क्या करते हैं, साबुन को हम टच करते हैं तो सोपी फील होता है ना, वैसे ही बेस को भी अगर टच करेंगे तो वो भी सोपी फील होगा आपको। तो यहाँ पे सेकेंड ये प्रॉपर्टी होती है, बेसेस फील सोपी टू टच, सोपी टू टच मीन्स उनको छूने पर हमको साबुन जैसा महसूस होगा। ठीक है, थर्ड देखिए प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे इसकी, बेस क्या करते हैं, ये रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं। ठीक है, बेसेस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, बेसिस क्या कर देते हैं, रेड लिटमस को ब्लू में ये चेंज कर देते हैं। ठीक है, फोर्थ देखिए पॉइंट क्या लिखेंगे, देखिए बेसिस मींस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन, बेसिस के सॉल्यूशन में भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है। ठीक है, बेसिस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन। ठीक है, जो बेस का सॉल्यूशन होता है वह इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, ये कंडक्ट करता है। तो दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। और देखिए एक और प्रॉपर्टी है, बेसिस भी क्या होते हैं, मीन्स ये भी क्या होते हैं, ये भी करोसिव नेचर होते हैं। बेसिस का जो नेचर होता है ये भी करोसिव होता है, बट एसिड के कंपेरिजन में ये लेस होते हैं। जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं जैसे ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, हम इनको भी टच करेंगे तो ये भी क्या कर सकते हैं, ये स्किन को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जलन वैसा ये महसूस होगा। ठीक है, मीन्स इनका जो क्या होती है, करोसिव मीन्स खराब करने की जो क्या स्ट्रेंथ होती है, एसिड से क्या होता है, ये थोड़ा सा कम होते हैं। ठीक है, मीन्स आप सिंपली कह सकते हैं बेसिस आर आल्सो इन करोसिव नेचर। हमने देखिए एसिड में क्या पढ़ा था, जो एसिड होती हैं इनका जो नेचर कैसा होता है, ये करोसिव होती हैं। ठीक है, तो बेसिस भी क्या होते हैं, ये करोसिव होते हैं, बट एसिड की कंपैरिजन में क्या होते हैं, ये कम होते हैं। ठीक है, हाँ चलिए ठीक है,
अब नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी है, इसको भी देखिए पढ़ लेते हैं। 3 केमिकल प्रॉपर्टी है, 1 2 3। हाँ ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, आप लोग नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेसिस। हाँ नेक्स्ट हेडिंग डालिए आपने, क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। ठीक है, बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टी देखिए हम पढ़ने वाले स्टडी करने जा रहे हैं। देखिए इसकी फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है, जो बेसिस होते हैं ये कुछ मेटल्स के साथ रिएक्शन करके क्या फॉर्म करते हैं, साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है ये, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, ये बेसिस रिएक्ट विथ सम मेटल, ओके, सम metals to form हाइड्रोजन गैस। ठीक है, देखिए जो बेसिस होते हैं वे कुछ मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म करते हैं, हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, सपोज इसका देखिए जनरल टर्म मैं राइट डाउन कर दे रहा हूं, ये बेस हो गया, प्लस क्या है, ये मेटल हो गया, ये फॉर्म करेगा, ये सब मेटल रहेगा, क्या फॉर्म करेगा, ये साल्ट फॉर्म करेगा, प्लस ये हाइड्रोजन गैस फॉर्म करेगा, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल देखते हैं, सपोज करिए सोडियम हाइड्रोक्साइड हमने ले लिया 2 मोल्स, यहाँ पे NaOH हो गया। ठीक है, ये क्या है, एक्वस सोल्यूशन लेंगे, मींस ये वाटर में डिजॉल्व रहेगा, प्लस जिंक के साथ हम रिएक्शन करा दे रहे हैं। ठीक है, तो साल्ट बनेगा, क्या बनेगा, सोडियम जिंकेट बनेगा। ठीक है, Na2ZnO बनेगा। ठीक है, इसका देखिए क्या है, इसका नेम लिख लीजिएगा, सोडियम जिंकेट बनेगा, एक्वस स्टेट है, प्लस ये H2 क्या हो जाएगी, ये निकल जाएगी, H2 गैस क्या होगी, ये इवॉल्व हो जाएगी। ठीक है, मीन्स ये निकल जाएगी H2 गैस। हाँ समझ रहे हैं, तो ये बनेगा। ठीक है, तो हमारा जो बेस होता है ये कुछ मेटल के साथ रिएक्ट करके साल्ट और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करता, तो पहले ये प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी देखिए आपने पढ़ा है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, बेसेस रिएक्ट विथ एसिड, अगर बेस क्या करते हैं, एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो साल्ट एंड वाटर का ये फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, सेकेंड इसकी प्रॉपर्टी है बेसेस रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। इसको देखिए आपने पहले भी पढ़ लिया। ठीक है, पहले भी स्टडी कर चुके हैं कि मीन्स जो बेसेस होते हैं ये एसिड के साथ रिएक्ट करके साल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, मीन्स जो बेसेस होते हैं ये एसिड को क्या करते हैं, इसका जो भी क्या रहता है इफेक्ट रहता है, इसको क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ठीक है, तो बेसेस सिंपली रिएक्ट करके एक रिएक्शन एग्जांपल में लिख लीजिएगा, सपोज करिए 2 मोल्स ऑफ, मैं क्या ले रहा हूँ, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। ठीक है, प्लस सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, H2SO4 हो गया। ठीक है, रिएक्ट करके देखिए क्या बनाएगा, सोडियम सल्फेट Na2SO4 फॉर्म कर लेगा, प्लस H2O ये फॉर्म होगा। ठीक है, मीन्स एसिड बेस रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। ठीक है, जब ये बेस क्या करता है, एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो इसको क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज करके साल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, ये तो जानते ही हैं। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी देखिए कौन सी प्रॉपर्टी है, देखिए बेसेस रिएक्ट विथ नॉन मेटल ऑक्साइड, मीन्स जो बेसेस होते हैं रिएक्ट विथ नॉन मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। देखिए जो बेसेस होते हैं ये नॉन मेटल की ऑक्साइड के साथ भी रिएक्शन करके क्या फॉर्म करते हैं, साल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पे ध्यान रहे ये क्या है, नॉन मेटल ऑक्साइड है, नॉन मेटल ऑक्साइड प्लस क्या है, बेस है। ठीक है, रिएक्ट करेगा, ये क्या फॉर्म करेगा, साल्ट करेगा प्लस वाटर करेगा। ठीक है, तो ये भी क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन सिंपली कह सकते हैं। ठीक है,
क्या है यहाँ पे, नॉन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट करेगी बेस के साथ, ये क्या करेगी, साल्ट एंड वाटर का ये फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, देखिए एग्जांपल के लिए देखते हैं, यहाँ पे लिया गया एग्जांपल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये बेस हो जाएगा जब नॉन मेटल ऑक्साइड, ये क्या है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये क्या है, नॉन मेटल ऑक्साइड है, बेस के साथ रिएक्शन कर रही है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं। ठीक है, CaOH2 एक्वस सोल्यूशन हो जाएगा, फॉर्म करेगा, साल्ट करेगा। ठीक है, साल्ट में मीन्स पहले हमको ये H2O निकाल देना और जो बनेगा वो बना देंगे। ठीक है, आप यहाँ पे H2O यहाँ पे निकाल दीजिए, H2 ये फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या है, CaCO3 बन जाएगा। ठीक है, क्या बनेगा, कैल्शियम CaCO3 बनेगा, मीन्स कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, ये S है। ठीक है, तो यहाँ पे जब बेस क्या करता है, रिएक्ट करता है नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ, तो ये फॉर्म करता साल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन करता। तो ये देखिए क्या थी, तीन क्या है इसकी केमिकल प्रॉपर्टी थी। ठीक है, जिसको आप लोग क्या करिएगा, ये नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, आगे देखिए ये जो दिया गया है यहाँ पे यूजेस ऑफ बेसिस। ठीक है, और यूजेस ऑफ एसिड, इसको देखिए नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, यूजेस ऑफ बेसिस एंड यूजेस ऑफ एसिड्स। ओके, अभी के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू। अगर कहीं पे भी कोई डाउट्स आती है तो आप कमेंट कर सकते हो। ओके, थैंक यू।